ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल है। हदीस शरीफ में हुज़ूर पाक अलैहि ने फरमाया कि आज जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हम नमाज ईद उल अज़हा अदा करेंगे और उसके बाद कुर्बानी करेंगे। रसूलुल्लाह ने उस दिन सबसे पहले नमाज अदा की, फिर कुर्बानी की। तो ये ईद उल अज़हा है और ये शायर दीन में से इसका एहतराम, इसका अदब हर मुसलमान पर वाजिब है। ईद उल अज़हा की नमाज कहाँ होगी, कैसे होगी, तो इसके बारे में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि शहर फनाए शहर, जहाँ जुमे की नमाज कायम होती है, कोई बड़ा गांव है तो वहाँ पर ईद उल अज़हा की भी नमाज कायम हो सकती है। लेकिन फ़र्क ये है कि जुमे की नमाज और ईद उल अज़हा की नमाज में फ़र्क ये है का खुतबा बाद में होता, वो सुन्नत है। जुमे की नमाज के लिए कम से कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है, जबकि ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के लिए एक इमाम और एक मुक्तदी का होना ज़रूरी है। दोनों का ये इम्तियाजी फ़र्क है। ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा क्या है ये भी हमें जानना चाहिए। और इन अय्याम में हम जब जुमे ईद उल अज़हा की नमाज के लिए जाएं तो हमें कौन सी तस्बीह पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्या अफजल तरीक़ा है। तो जब आप 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से आपको जो तकबीरात तशरीक है, जिसके बारे में किताबों में है तारीख़ की हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने जब जन्नत से मेंढा ला के पेश किया गया और हज़रत इब्राहीम की जगह हुक्म हुआ कि उस मेंढे की कुर्बानी की जाए, तो आपने जब उस मेंढे की कुर्बानी की तो तशक्कुर के तौर पर, हदिया तशक्कुर के तौर पर, यानी नेमत, तहदीस नेमत के तौर पर, अल्लाह का शुक्र बजा लाने के तौर पर आपने फरमाया, जिक्र किया और तकबीरात की, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये आपने शुक्राना अदा किया कि अल्लाह ताला ने आपके बेटे की जगह जन्नत से मेंढा भेज दिया। तो आप फज्र की नमाज से तकबीर कहेंगे, जमात में है तो बावाज़ बुलंद एक बार तकबीर कहना वाजिब है और तेज़ आवाज़ में तकबीर कहना भी वाजिब है। नमाज ईद उल अज़हा, आप सुबह उठें, बेहतरीन तरीके से गुस्ल करें, नफीस पाकीज़ा लिबास पहने और फिर ईदगाह की तरफ जाएं। जब जाएं तो आप रास्ते भर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदा लगाते हुए ईदगाह तक पहुँचें। ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ना मसनून है, सुन्नत तरीक़ा है। बेहतर यह कि ईदगाह में नमाज अदा की जाए। नमाज के बारे में आप सुन लें, जिनको नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम है वो उसको समझ लें, जान लें कि ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है। सबसे पहले आप लोग नियत का तरीक़ा समात फरमा लें, ताकि जब नियत सही होगी तो फिर नमाज भी ठीक होगी, और नियत ठीक नहीं तो फिर नमाज आपकी कहाँ ठीक होगी। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। नियत का तरीक़ा है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा माज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर करके आप हाथ बांध लेंगे नाफ पर। उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद अब क्या है, इमाम तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, तो आप दोनों हाथ उठाकर छोड़ देंगे। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर आप हाथ कानों की लौ तक लाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर आप कानों की लौ तक लाकर हाथ को नाफ पर बांध लेंगे। अब इमाम साहब क़िरात फरमाएंगे। क़िरात के बाद आम नमाजों की तरह रुकू है, कौमा है, सजदा है। फिर सजदे के बाद आप वापस फिर क़याम में आ जाएंगे। अब दूसरी रकत में इमाम सूरतुल हम्द पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा, क़िरात करेगा। अब क़िरात करने के बाद फिर इमाम तकबीरात 3 फिर तकबीरें कहेगा अल्लाहु अकबर, तो आप तमाम लोगों को हाथों को कानों की लौ तक लाना है और छोड़ देना है। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर आपको हाथ उठा के लौ तक लाना है। फिर कहेगा अल्लाहु अकबर, तीसरी बार फिर आपको हाथ छोड़ देना है। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर आपको उसी अंदाज में रुकू में चले जाना है। रुकू में जाने के बाद आप फिर आम नमाजों की तरह रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, सजदे से वापस आएंगे, फिर नमाज को मुकम्मल कर लेंगे इस तरह से। अब आपको बैठ जाना है, क्योंकि ईदैन की नमाज में खुतबा बाद में होता है और जुमे की नमाज में खुतबा पहले होता है। जुमे में खुतबा शर्त है, ईदैन की नमाज में खुतबा सुन्नत है। अब आपको इत्मीनान से बैठकर खुतबे को समाअत करना है। अगर किसी को खुतबा ना आता हो तो वो कुछ हम्द व सलात अल्लाह की बयान करे, फिर कुछ आयात का जिक्र कर दे, कुछ अहदीस वगैरह इस तरह की पर्दे जिसमें तबलीग हो, तंबीह हो, तादीब हो, दीन की कुछ नसीहत हो, तो आयात वगैरह कुरान की पढ़ दे, हम्द व सलात अल्लाह की बयान कर दे, तो इस तरह से भी खुतबा हो जाता है। इस तरह से आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब आपने नमाज पढ़ ली, आप उम्मत मुसलमान से बगलगीर हों, गले मिले,
اللہ کے فضل سے یہ دن نصیب ہوا ہمیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقی ہوں، ایک دوسرے سے شرف کلام حاصل کریں۔ اور اس کے بعد اب کیا ہے، امت مسلمہ اس فریضے کی طرف قدم بڑھائے گی جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ اللہ نے ہر امت پر قربانی فرض کی ہے۔ منسک کے معنی خون بہانا، نسک سے آتا ہے۔ تو اس قربانی کے تعلق سے قرآن میں آیا کہ ہر امت پر اللہ نے قربانی کو فرض قرار دیا ہے کہ وہ بہیمہ پر، جانور پر اللہ کا نام لے اور اس کی گردن پر چھری رکھیں اللہ کی عطا کیے ہوئے میں سے۔